जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में नया मौका अवसर मिलने वाला है। क्या आप उसी पुराने रिश्तों के साथ रहना चाहोगे या नया दौर के साथ आगे बढ़ना चाहोगे? तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप भी इसी सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड आया है पर्सनल इश्यू रीचेस रिजोल्यूशन। आप किसी निजी मामले में फंसे हुए थे, तो आपका जो निजी मामला है वो बहुत समय से ठीक नहीं हो पा रहा था। आप ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को भी झेलना पड़ा होगा, बहुत सारी कठिनाई भी आई होगी, तो आप अपने निजी मामलों को सुधार नहीं कर पाए होंगे। तो आपके साथ ये इश्यू था, पर्सनल मामला भी ठीक नहीं हो पा रहा था, है ना। तो क्योंकि उस समय आप अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और प्रैक्टिकली भी बहुत सारा काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। ना ही आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ आगे की तरफ जाने के लिए, है ना, बहुत सारी रास्ता खुलना, है ना, ऐसा भी नहीं हो रहा था। ना तो आप प्रैक्टिकली काम कर रहे थे, वो भी आपका पूरी तरह से आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जितने भी आप काम करो उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था। तो वैसा सिचुएशन में, है ना, आपने काम किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया पास्ट में, और आपको हमेशा ही जो लोग आपके साथ बने हुए थे वो लोग आपको टेस्ट ही करता रहा, है ना, आपका परीक्षा ही लेता रहा। जितने भी आप उनके लिए भी काम करते थे, लोगों के लिए काम करते थे, वो लोग भी आपको सिर्फ टेस्ट ही करते रहते थे, परीक्षा ही लेते रहते थे कि आप इस काम को अच्छे से कर पाओगे या नहीं, है ना। लेकिन आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देता था, सिर्फ आपको टेस्ट किया जाता था, परीक्षा लिया जाता था। आपके उस सिचुएशन में ना तो आपको प्यार मिला, है ना, ना ही आपको किसी का भरोसा मिला, ना किसी का हेल्प मिला। उस सिचुएशन में आपको बहुत प्यार की ज़रूरत थी, है ना, लेकिन किसी ने आपके आगे हाथ नहीं बढ़ाया कि आपको हेल्प करे, है ना। तो आप ही लोगों के लिए काम करे जा रहे थे, आप सबको अपना प्यार दे रहे थे, है ना। और जैसे परिवार को प्यार देना, प्यार के साथ काम करना, सबके लिए काम करना। तो वहाँ पर आप जितना लुटा रहे थे अपना प्यार, है ना, जितना आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, अपने परिवार के लिए, रिलेटिव के लिए, किसी के लिए भी आप काम कर रहे थे, लेकिन आपको कुछ भी वापस सही से नहीं मिल पा रहा था। तो वो चीज़ क्या हुआ, नेगेटिविटी, नकारात्मक हो गया। जैसे अच्छा चीज़ किसी को देना, है ना, लेकिन उसके साथ बराबरी के तौर पर कुछ भी मिल नहीं पाना, तो वो सब चीज़ें नेगेटिविटी के तरफ चला गया। आपको कुछ नहीं मिल रहा था, तो जितने भी आपने मेहनत की, है ना, मेहनत का फल आपको नहीं मिला, तो वहाँ पर नेगेटिविटी पैदा हुआ। उस टाइम आपको, है ना, उस नेगेटिविटी में ऐसा लगा कि आप वहाँ पर जकड़ गए हो, है ना, जकड़ के रह रहे हो, ऐसा लगने लगा आपको। तो बहुत नेगेटिविटी में भी आप रहे, क्योंकि आप अपने तरफ से करते जा रहे थे, देते जा रहे थे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल पाया और इम्बैलेंस हो गया, है ना। और बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ें एक दूसरे को ऑफ़र करना चाहिए। जैसे कोई आपको हेल्प करता है तो आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए, या थैंक यू के बदले कुछ गिफ्ट देना चाहिए, या कुछ करना चाहिए, तो वो बैलेंस होता है। अगर आप कुछ नहीं देते हो, आपके लिए सब कर रहे काम कर रहे, लेकिन आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ें क्या होता है, इम्बैलेंस होता है और नेगेटिविटी पैदा होता है। तो ऐसे ही हो रहा था, और उसी नेगेटिविटी को आप रिलीज़ करना चाहते हो, उस नेगेटिव को छोड़ना चाहते हो, है ना, रिलीज़ करना चाहते हो, उसको अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहते हो, उसके साथ ठहरना नहीं चाहते हो, उसके साथ रहना नहीं चाहते हो, है ना।
ये भी आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि आप हल्का महसूस करोगे, आप फ्री महसूस करोगे। तो ये है आपके लिए जो पास्ट की चीज़ है ना, पास्ट की चीज़ में जो भी आप फंसे हुए थे, आप खुद को निकाल नहीं पा रहे थे, आप आइसोलेशन में थे, ये चीज़ें हुई है आपके साथ, वो सब चीज़ें नेगेटिविटी के तरफ चला गया। तो अब नया मौका अवसर आपके पास आ रहा है, तो उस नया मौका अवसर को आपको लेना है या पास्ट के साथ ही रहना है। तो यहाँ पर आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। उस सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, है ना, चारों तरफ नेगेटिविटी थी। तो अब जो समय आया है नया दौर, तो यहाँ पर आपको नया फुल मून है ना, जैसे कि आपको कोई अंधेरा आसमान है, वहाँ पर मून चमक रहा है ना, जो चंद्रमा का जो रोशनी होता है वो चमक रहा है, तो चारों तरफ क्या होगा, उजाला देगा और आप दिखाई देगा आपको, है ना, चारों तरफ दिखाई देगा और अंधेरे में भी आपको थोड़ा बहुत नज़र आएगी। तो ये भी एक सकारात्मक ऊर्जा हुआ, है ना। तो ऐसे ही आपको जहाँ पर अंधेरा था वहाँ पर आपको कोई रोशनी मिली और ये आपके लिए नया मौका अवसर लेके आ रहा है। तो जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा था वहाँ पर भी आपको कुछ मिलने का, कुछ पाने का, है ना, कुछ रिवॉर्ड पाने का या कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छा होने का, पॉजिटिविटी आने का, है ना, ऐसा नया मौका अवसर आपके साथ दे रहा है या आपको मिल रहा है ना, आपके साथ हो रहा है। तो आपके जो भाग्य है, भाग्य भी आपको साथ दे रहा है। लक इज ऑन योर साइड, आपको भाग्य साथ दे रहा है। तो आप किसके तरफ जाओगे, नेगेटिविटी तरफ जाओगे या पॉजिटिविटी के तरफ जाओगे? आप पॉजिटिविटी के तरफ जाओगे, है ना, क्योंकि लक आपके साथ है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, लेकिन आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब कोई भी नया मौका अवसर मिलता है तो वहाँ पर भी आपको आगे बढ़कर कुछ काम करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है ना। कहीं पर आपको अपनी तरफ से देना होता है, टाइम देना होता है। तो वहाँ पर आपको जो भी हेल्प करने आएंगे या आपके साथ जो भी लोग जुड़ेंगे उनके साथ आपको एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इज की, अगर आप उनसे बातचीत करोगे, है ना, बातचीत से एक दूसरे का प्यार भी बढ़ता है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है। और दोनों के तरफ या जो भी आपके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छे से बातचीत करोगे तो आपको भी वो कुछ सिखाएगा और आपसे भी वो कुछ सीखेंगे। तो कम्युनिकेशन भी एक क्या है, की है, आपके भाग्य के दरवाज़ा खोलने के लिए एक चाबी का काम करेगा। तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आप क्या रिलीज करना चाहते हो? आप नेगेटिविटी रिलीज करना चाहते हो, है ना। तो आपको नेगेटिविटी रिलीज करना चाहिए और नया दौर के साथ आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तब आपके जीवन में नया दौर शुरू होगा, ठीक है। तो अब हम एंजल से पूछते हैं कि आपके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या गाइडेंस है, ठीक है। तो हम एंजल से पूछेंगे आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। आपका जो भी निजी मामला है ना, वो कब तक ठीक होगी, निजी मामला कब तक ठीक होगी और आपको नया मौका अवसर कब मिलेगी, नया मौका अवसर आपको कब मिलेगी, निजी मामला कब तक ठीक होगी। थैंक यू एंजल्स प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए आपका निजी मामला कब तक ठीक होगी और आपको नया मौका अवसर कब तक मिलेगी। थैंक यू माता रानी, थैंक यू एंजल्स। यस का कार्ड आया है। आपका
निजी मामला पूरी तरह से रिजॉल्व होने वाला है ना। निजी मामला भी ख़त्म होगी और आपके लिए नया दरवाज़ा खोले जाएंगे, जो आपके लिए नया रास्ता ओपन होंगे, नया मौका अवसर आपको मिलने वाला है। यस का कार्ड आया है, ठीक है। एंजल्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर यस का कार्ड आया और यहाँ पर नो का कार्ड आया। जो आपका नेगेटिविटी, जहाँ पर आपके लिए नेगेटिविटी था, है ना, तो उसको छोड़ने की ज़रूरत है। वहाँ पर नो का कार्ड आया। जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ईश्वर परमात्मा एंजल्स ने आपको जो भी संदेश दिया है उसको आपको लेना है, ठीक है। कंप्रोमाइज़, अगर पुराने के साथ पुराना रिलेशनशिप है ना, पुरानी चीज़ों के साथ आप रहना चाहते हो तो वहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर आप पुराने के साथ जाना चाहते हो तो कंप्रोमाइज़ के साथ रहना पड़ेगा। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात आप करोगे, है ना, वो क्लियरली आपको बताना है, ठीक है। कंप्रोमाइज़ हो सकता है पास्ट के, अगर आप पास्ट के साथ रहना चाहते हो तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। और आप नया दौर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, है ना, तो आपको क्या करना होगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ, जब आप नया चीज़ के साथ, है ना, नया दौर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको 1 साल भी लग सकता है, ठीक है। 1 साल के अंदर आपको कोई नया मौका अवसर मिलेगी, है ना, तो आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस होंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और आपकी जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, अभी तक का जो स्थिति है वह बदल जाएगी। 1 साल के अंदर आपकी जो स्थिति, खराब स्थिति थी, वो अब क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपका स्थिति सुधर जाएगी। इट्स अप टू यू, बॉटम ऑफ द डेक है, इट्स अप टू यू। ये आप ही करोगे, है ना, ये आप ही कर सकते हो, आप ही करोगे। तो एंजल्स ये संदेश आपके लिए दे रहे हैं। अगर आपके साथ भी रेजोनेट किया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।